नमस्कार, जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है और मैं यहाँ पे सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि गठबंधन सरकार ने यहाँ पे 7 गारंटी को प्राथमिकता दिया था। उन्होंने बोला था भाई कि आने वाले समय में जब उनकी सरकार बनती है तो इन 7 मुद्दों पर जो है कहीं न कहीं बात रखेगी और पहली कैबिनेट में ही इनको जो है सुचारू रूप से चलाएगी। तो वो कौन-कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे झारखंड सरकार को याद दिलाना होगा कि आपको जो है ये सब लागू करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि ये नई सरकार जो है इन मुद्दों पर बात भी करेगी और कौन-कौन सा ऐसा मुद्दा है चलेगा आप लोग को बताते हैं क्योंकि जनता को जो है यहाँ पे हक मिला हुआ है कि शुरुआत से ही उनकी आवाज को कहीं न कहीं उनकी आवाज को अपनी आवाज को सरकार के समक्ष रखने का। तो चलिएगा कौन-कौन से मुद्दा जो गठबंधन सरकार ने बोला था भाई कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला की अगर मुद्दा की बात करें तो बोला गया था झारखंड में गठबंधन सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो यहाँ पे गारंटी 1932 आधारित स्थानीयता की जो है कहीं न कहीं यहाँ पे लागू कराने की बात किया गया था। तो यहाँ पे सरकार को भी यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान देना होगा और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने और सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ बोला गया था क्षेत्रीय भाषा संस्कृति का संरक्षण जैसे नागपुरी भाषा हो या आपका खोटा लैंग्वेज हो उस पर विशेष तौर पर जो है कहीं न कहीं सरकार को नजर जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पहली कैबिनेट में ये होगा भी और ऐसा उम्मीद सभी लोगों के द्वारा लगाया भी जा रहा है। इसके अलावा आपको कहीं न कहीं झारखंड सरकार को पुनः सत्ता में लाने का महत्वपूर्ण योगदान रहा था गारंटी मैया सम्मान योजना। गारंटी मैया सम्मान योजना की अगर बात किया जाए झारखंड सरकार ने बोला था कि जो पहले राशि दिया जाता था उसको बढ़ा दिया जाएगा और दिसंबर महीने से यानी कि आगामी जो महीना आएगा 2024 का उसमें मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की सम्मान राशि दिया जाएगा। तो ये भाई कुछ दिन की बात है 5-6 दिनों में कहीं न कहीं दिसंबर का महीना आ जाएगा और ये क्या लागू होता है ये भी देखने का दिलचस्प रहेगा। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जो चीजें यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा बोली गई थी उनकी सत्ता जो है वापस आई है तो ये चीजों पर वो बात करेंगे। साथ में बात करना है गारंटी सामाजिक न्याय को लेकर यहाँ पे बोला गया था एसटी हो एससी को 12% और ओबीसी को 27% यानी कि शेड्यूल ट्राइब को अगर बात करें 28% और शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें 12% ओबीसी को 27% और अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण हेतु संकल्पित पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की गठन। ये होना भी चाहिए भाई कि जो भी पिछड़ा वर्ग से लोग हैं उनकी बातों को रखा जाए। गारंटी खाद्य सुरक्षा की यानी कि यहाँ पे बोला गया था सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान देना है कि झारखंड सरकार गठबंधन सरकार बोली थी भाई कि हम जब सत्ता में आते हैं हेमंत सोरेन की सरकार आती है तो 450 रुपए में सिलेंडर देने का प्रस्ताव। तो अब तो देखने को मिलेगा क्या नेताएं जो वादा करते हैं नेता लोग क्या वादा पूरा करते हैं। वो गाना सुने ना वादा करके भूल न जाना। तो वादा किए हैं भाई तो वादा निभाना ही पड़ेगा आपको। तो बोला गया था कि राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा। हम याद दिलाते रहेंगे जब जब जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है अपने पथ से भटकने का काम करेगी तो हम लोग तो जरूर एक टीचर का जो है यहाँ पे काम है भाई कि किसी का भी सरकार रहे उनसे सवाल जरूर करे चाहे आपका छात्र हित का लेकर हो और छात्र हित के लिए तो हमेशा से हम लोग खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे शिक्षा को लेकर भी विशेष तौर पे बोला जा रहा है कि गारंटी शिक्षा को और यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी कुछ कैबिनेट में प्रस्ताव ऐसा लाइए ताकि जो भी युवा वर्ग लंबे समय से जो है यहाँ पे तैयारी करते हैं उनके लिए क्या आप करने वाले जैसे झारखंड एसएससी को लेकर आपका क्या आने वाले समय में प्लान रहने वाला है। इसके अलावा जेपीएससी में आप कितनी सीटों को जो है बढ़ाने वाले हैं कितने सीटें लाने वाले हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंतजार रहता है छात्र जीवन में किसी का झारखंड पुलिस झारखंड दरोगा हो तो ये सब पर भी विशेष तौर पर झारखंड सरकार को ध्यान देना होगा। और यहाँ पे पांचवा था गारंटी रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा। वाकई में भाई रोजगार को लेकर झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार भाई रोजगार देने का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ दूसरा चीज कोई जो है दुकान खोल दे वो रोजगार नहीं। उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से जोड़िए क्योंकि सरकारी नौकरी कौन करता है जानते हो सरकारी नौकरी में गरीब वर्ग के लोग आते हैं क्योंकि भाई उसमें पूंजीपति लोग रहेंगे पैसे वाले लोग रहेंगे वो तो बिजनेस कर ही लेगा मगर गरीब परिवार के बच्चों के पास एक मजबूरी बोलिए या जो भी बोलिए उनका मजबूरी बनता है कि वो तैयारी करें क्योंकि तैयारी के दौरान उनको पैसा कम लगता है मगर हाँ समय जो है ज्यादा ले रही है सरकार जो कहीं ना कहीं गलत है। तो वो कहीं ना कहीं एक रास्ता रहता है अपने जीवन को सुधारने का। तो झारखंड सरकार से अनुरोध करेंगे विनती करेंगे कि बच्चों पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिए क्योंकि उन लोगों ने ही आपको जिताकर जो है यहाँ तक भेजा है।
तो 15 लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देने की भी बात किया जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छा है भाई। ये सभी 7 गारंटी जो है लागू करनी चाहिए झारखंड सरकार को। और गारंटी किसान कल्याण की, धान की एमएसपी को जो है 2400 रुपए से बढ़ाकर जो है 3200 रुपए करने की। और झारखंड में लाह का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज्यादा होता है, उस पर विशेष तौर पे बल दिया जाने की बात किया जा रहा है। महुआ हो, ये सब की वृद्धि जो है बोला जा रहा है कि जो समर्थन मूल्य था उसमें 50% तक कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिलेगा। और 8वां मेरे तरफ से है, झारखंड सरकार को अनुरोध करते हैं, छात्र के हित से बात करते हैं कि जो भी लंबित प्रक्रियाएँ हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करिए। झारखंड एसएससी पर जो भी पेपर लीक जैसी घटनाएँ हुई थी या जो भी चीज़ें हैं, उस पर विशेष तौर पे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो है कहीं न कहीं वो बातों पर ध्यान देते हैं। और अगर पेपर लीक हुआ है भई, तो वहाँ पे अगर इतने सारे प्रूफ मिल रहा है तो उसको जल्द से जल्द रद्द करके नई जो है कहीं न कहीं शुरू किया जाए। और नई बहाली पे भी कहीं न कहीं विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। नया साल आने वाला है, 2025 का आगाज़ होने वाला है, तो 2025 से ये ना बोल दे भई कि झारखंड में नई बहाली नहीं आता है, तो इस पर विशेष तौर पर झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग देखते रहिए हमारा झारखंड। धन्यवाद।